हे गाइस, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल कुमार क्लासेस। गाइस, आज की वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूज़ ऑफ इट की। हम इट को समझने वाले हैं कि इट का यूज़ कैसे होता है, कहाँ होता है और इट क्या है, प्रोनाउन है तो कौन सा है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे इट की और इस वीडियो में जानेंगे कि हमें अक्सर पढ़ाया जाता है कि इट का यूज़ जो हो वो नॉन लिविंग थिंग्स के लिए होता है, बट ऐसा नहीं है। इट का यूज़ नॉन लिविंग थिंग्स के लिए नहीं, लिविंग थिंग्स दोनों के लिए ही होता है। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं यूज़ ऑफ इट को। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा यूज़ ऑफ इट। यूज़ ऑफ इट में आप देख सकते हैं कि ये इट जो है वो एक आपका प्रोनाउन होता है और ये सिंगुलर प्रोनाउन होता है। इट हमेशा ही सिंगुलर प्रोनाउन होता है। उसके बाद सेकंड हम आपको बताना चाहेंगे दोस्तों कि इट एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है। इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट से मतलब हुआ कि परिचय कराने वाला। कहने का मतलब ये हुआ कि जब किसी सेंटेंस में या वाक्य में सब्जेक्ट का अभाव होता है, मेन सब्जेक्ट नहीं होता है, तो वहाँ हम सब्जेक्ट का रूप देने के लिए इट का यूज़ कर देते हैं, जिसे इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट कहते हैं। एज ए प्रोनाउन वो यूज़ होता है और इट का वहाँ कोई भी सेंस नहीं होता है। एक्चुअल में दोस्तों होता क्या है कि हमको पढ़ाया जाता है कि इट का मतलब यह है और दिस का मतलब भी यह है, लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं कि इट और दिस का यूज़ कैसे है, कहाँ पे है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, जब भी हम कभी कहते हैं कि यह एक किताब है, तो हम हमेशा सबसे पहले जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो दिस के लिए देते हैं। हम कहते हैं दिस इज़ अ बुक या दिस इज़ अ मैन या दिस इज़ अ पेन। ठीक है, इस तरीके से हमेशा हम फर्स्ट प्रायोरिटी दिस के लिए देते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इट का अर्थ तब निकलता है जब वो सेकेंड टाइम सेंटेंस में यूज होता है, मतलब दिस यानी यह के बदले। ठीक है, दिस के बदले में ही इट का यूज होता है एज ए प्रोनाउन। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि जो इट है वो प्रोनाउन है और वो सेकेंड टाइम जब सेंटेंस में यूज होता है दिस के बदले में, ठीक है, दिस को बदलकर, तब वहाँ इट का अर्थ निकलता है, होता है। और उसके बाद फर्स्टली जब भी कभी सेंटेंस में एज ए सब्जेक्ट वो यूज होता है तो वो एज ए प्रोनाउन यूज होता है, उसका कोई भी अर्थ वहाँ पे नहीं निकलता है। उसके बाद दोस्तों, मेन क्वेश्चन ये है समझने की बात कि अक्सर हमको ये पढ़ाया जाता है बचपन से किताबों में कि इट नॉन लिविंग के लिए यूज होता है, बट ऐसा तो नहीं है। हम आपको बताते हैं आज इस वीडियो में दोस्तों, इट का यूज बोथ फॉर लिविंग और नॉन लिविंग। इट का यूज निर्जीव और सजीव दोनों प्रकार के मतलब वस्तुओं या व्यक्तियों के लिए होता है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हुए हैं, यह एक पेन है, तो इसको दोस्तों हम ऐसे ही बना सकते हैं, दिस इज अ पेन, मोस्टली हम बनाते हैं। और इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, इट इज अ पेन। ठीक है, तो हम इसको दोनों तरीके से बना सकते हैं। इस डिफरेंस को ही तो हम लोग नहीं समझ पाते हैं और हम फिर कंफ्यूज रहते हैं कि हमें इट का यूज करना है या दिस का यूज करना है। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं कि इट और दिस, ठीक है, दोनों का ही यूज मतलब यह के लिए होता है, लेकिन उनके दोनों की कंडीशन है अर्थ समझने की या अर्थ देने की। बट इट का यूज जो है वो एज ए प्रोनाउन लिविंग और नॉन लिविंग दोनों ही प्रकार की वस्तुओं के लिए होता है। सेकंड सेंटेंस है दोस्तों, यह मेरा दोस्त राम है, तो इसमें भी आप देख सकते हैं दिस इज माई फ्रेंड, हम ऐसे भी बोल देते हैं, और इट इज माई फ्रेंड राम, हम ऐसे भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये दोनों ही सही है, ऐसा नहीं है कि इसमें ये गलत है। यहाँ आप देख सकते हैं राम जो है वो लिविंग है और पेन नॉन लिविंग है, तो नॉन लिविंग और लिविंग दोनों के लिए इट का यूज होता है। ऐसा नहीं है कि इट का यूज केवल नॉन लिविंग के लिए ही होता है। अब हम समझते हैं कि इट का यूज जब सेकेंड टाइम, जब उसे हम सेकेंड प्रायोरिटी देते हैं तो कैसे देते हैं, चलिए अब इसको समझते हैं। दोस्तों, ये सेंटेंस लिखा हुआ, यह एक कुर्सी है, यह सफ़ेद है, तो हम इसके लिए अगर हम सेंटेंस को बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे। हम पहला, इसमें दो क्लाउज हैं, एक क्लाउज है यह एक कुर्सी है और दूसरा क्लाउज है यह सफ़ेद है। तो हम फर्स्ट क्लाउज को हमेशा दिस से बनाते हैं, दिस इज ए चेयर, ये फर्स्ट क्लाउज हो गया, दिस इज ए चेयर, यह एक कुर्सी है। बट अब दोस्तों आप यहां देखिए कि यह सफेद है, तो यह सफेद है, ये किसके लिए बता रहा है, ये कहीं ना कहीं कुर्सी के बारे में ही तो हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है। और कुर्सी हमारी क्या है, चेयर, नाउन है। तो इस नाउन को यहां बार बार रिपीट ना करना पड़े, इसके लिए हमें इट का यूज करना पड़ता है, इट इज वाइट। तो कहने का मतलब ये हुआ कि बेसिकली इट जो प्रोनाउन है, या आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जितने भी प्रोनाउन होते हैं वो बेसिकली नाउन का रिपीटिशन बार बार ना हो, नाउन के रिपीटिशन को रोकने के लिए ही तो यूज होते हैं। तो इस प्रकार आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि यहाँ हमें बार बार चेयर ना लिखना पड़े, यानी नाउन चेयर के रिपीटिशन को रोकने के लिए हमने यहाँ इट का यूज किया कि दिस इज अ चेयर, इट इज वाइट। इस तरीके से यहाँ आप देख सकते हैं चेयर आपकी नॉन लिविंग है। ठीक है, उसके बाद दूसरा आपका सेंटेंस है, मेरे पास एक गाय है, यह काली है। तो यहां आप देख सकते हैं बनाएंगे फर्स्ट क्लाउज, आई हैव अ काउ। फर्स्ट क्लाउज हमने बना दिया कि आई हैव अ काउ।
अब यह काली है, तो यह जो काली है ये किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रही है हमें? काऊ के बारे में। काऊ हमारा नाउन है यहाँ पे, तो हम इस नाउन को बार बार रिपीट ना करें, इसीलिए हम प्रोनाउन का यूज करते हैं। तो यहाँ हम बनाएंगे इट इज ब्लैक। तो दोस्तों आप इस तरीके से समझ गए होंगे कि इट का यूज दिस या नाउन, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस का यूज किसके लिए? नाउन के लिए हुआ है। तो बार बार दिस का यूज ना हो या फिर किसी नाउन को बार बार रिपीट हमें ना करना पड़े, इसके लिए हम इट का यूज करते हैं। इट इस तरीके से एज अ प्रोनाउन यूज होता है। बट कहीं पे भी अगर इट शुरू में यूज होता है एज अ सब्जेक्ट, तो वहां उसका कोई भी अर्थ नहीं होता है, वहां वो एज अ प्रोनाउन इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में यूज होता है, जैसे अभी हम आगे समझेंगे। और दोस्तों अब इन चीजों को समझने के बाद हम आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि इट का यूज और मेनली कहाँ कहाँ होता है, किस तरीके से हो सकता है। तो देखिए अभी हमने आपको दोस्तों बताया इट का जो यूज है वो टाइम के लिए हो सकता है, ठीक है, या टाइम के लिए होता है। अब टाइम आपका हो सकता है आवर में, मतलब घंटों में हो सकता है, डे में, दिनों में हो सकता है, या मंथ में, महीनों में, या ईयर में, साल में। तो समय आपका किसी भी प्रकार से हो सकता है। उसके बाद इट का यूज आपका वेदर के लिए, मौसम के लिए होता है। और उसके बाद इट का जो यूज है वो नेचुरल इवेंट्स, एनिमल्स, नेचुरल इवेंट्स मतलब जो आपकी प्राकृतिक घटनाएं हैं जिन्हें हम नेचुरल फिनोमिनल्स भी कहते हैं, ये एनिमल मतलब जानवरों के लिए भी इट का यूज होता है। उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे कि इट, हमने अभी आपको बताया इट क्या होता है, एक प्रोनाउन और सिंगल प्रोनाउन होता है, मतलब सिंगुलर प्रोनाउन। तो इट आपका सिंगुलर प्रोनाउन होता है जब, तो हमेशा इट के साथ में सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब ही यूज होती है। कभी भी इट अपने साथ में प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होने देता, मतलब उसके साथ हमेशा आप देखेंगे इज मिलेगा, वॉज मिलेगा, विल मिलेगा, हैज या हैड, इस तरीके की ही हेल्पिंग वर्ब उसके साथ में यूज होती हैं, ठीक है। कभी भी उसके साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होती है। अब हम इनको थोड़ा सेंटेंस के थ्रू समझते हैं। जैसे दोस्तों लिखा हुआ अगस्त का महीना है, ठीक है, तो इसको हम कैसे बनाएंगे? इट इज द मंथ ऑफ अगस्त। इट इज द मंथ ऑफ अगस्त। अब इट का मतलब अगर यह होता है तो यहाँ तो यह आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ इट जो है वो एज अ प्रोनाउन इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट, यहाँ सब्जेक्ट का हमें पता नहीं है, सब्जेक्ट नहीं है इसमें, इसलिए हमने इट का यूज किया। तो यहाँ इट का अर्थ यह नहीं निकल रहा है, केवल अगस्त का महीना, इट इज द मंथ ऑफ अगस्त। इसको आप एपोस्ट्रोफे एस का यूज करके भी बना सकते हैं, इट इज अगस्त मंथ, इस तरीके से, इट इज अगस्त मंथ, ठीक है। तो आप चाहे ऐसे बनाएं या ऐसे बनाएं, लेकिन दोनों ही तरीके से आप देखेंगे इट का यहाँ पे कोई भी मीनिंग नहीं निकल रहा है। इट केवल प्रोनाउन, सब्जेक्ट मतलब इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट, इट वैसे भी डमी सब्जेक्ट के रूप में, नकली या दिखावटी वो शो करता है, ठीक है, ज्यादा वो उसका अर्थ नहीं निकलता। जब वो सेकंड टाइम यूज होगा सेंटेंस में तब उसका अर्थ यह निकलेगा। उसके बाद है वर्षा हो रही थी, यहाँ आप देख सकते हैं ये समय आ गया आपका, ठीक है, ये किसमें? मंथ में आ गया, महीने के रूप में। ये वर्षा हो रही है, ये आपका क्या आ गया? वेदर, मौसम। तो इसके लिए हम बनाएंगे इट वॉज रेनिंग। अब यहां पे आप देख सकते हैं इट वॉज रेनिंग, तो यहां पे ये पास्ट में है तो वॉज आ गया, इसके लिए यहां इज आ गया, यानी दोनों ही जगह उसने सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब ली है और इट का यहाँ पे वही इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका दोस्तों 4 बजे हैं। अब यहां लिखा हुआ है 4 बजे, इसको अगर हम बनाएंगे तो ये बनेगा इट इज 4 o'clock। अक्सर हम ऐसे बनाते हैं समय के लिए, इट इज अ 4 o'clock, इट इज अ 5 o'clock, लेकिन दोस्तों इट का यूज वहां यह नहीं निकलता है। अगर ये वहां यह निकलेगा तो फिर तो सेंटेंस गलत हो जाएगा, क्योंकि ग्रामेटिकली वो हमारा सेंटेंस गलत माना जाएगा अगर इट का यूज आपने सब्जेक्ट के रूप में निकालना शुरू कर दिया। इट का यूज या इट का जो अर्थ है वो सब्जेक्ट के रूप में कभी नहीं आता, ठीक है, वरना वो ग्रामेटिकली गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इट इज 4 o'clock, 4 बजे हैं, इट का यहाँ पे भी कोई भी मतलब नहीं है। दोस्तों इस तरीके से आप चाहें तो इनका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और हम दोस्तों अभी आपको कुछ और सेंटेंस लेकर आ रहे हैं समय या टाइम के अनुसार, कि एक्चुअल में हम टाइम के साथ उनको कैसे यूज करते हैं, कैसे बनाते हैं, ठीक है। समझते हैं कि सेंटेंस को हम क्लॉक के अनुसार कैसे उनको बनाते हैं, कैसे यूज करते हैं। दोस्तों ये क्लॉक बना हुआ है, आप देख सकते हैं इस घड़ी में कि यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 बज रहे हैं, यानी ये छोटी जो सुई है ये किसकी होती है? घंटे की, और ये जो बड़ी सुई होती है ये होती है मिनट की, मतलब ये मिनट बताती है। तो आप देख रहे हैं 3 बजे हैं। अब दोस्तों इस क्लॉक के अनुसार हम आपको बताना चाहेंगे, समझाना चाहेंगे
कि 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं 60। अगर हम 60 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 15। 15 को हम कहते हैं वैसे सवा, बट इंग्लिश में कहते हैं क्वार्टर, QUARTER, क्वार्टर, ठीक है। और अगर हम 60 मिनट को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे, 60 मिनट को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 30। 30 को हम कहते हैं आधा घंटा, बट इसे हम कहते हैं इंग्लिश में हाफ, ठीक है। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि 15 के लिए हम क्वार्टर और 30 के लिए हाफ का यूज़ करते हैं। अब दोस्तों यहाँ से थोड़ा समझ लीजिए कि जब भी समय ज़्यादा होता है, ठीक है, ये जो आगे के लिए जब क्लॉक बढ़ेगी तो समय आगे ज़्यादा होएगा। जब समय ज़्यादा होता है तो उसके लिए हम सेंटेंस में यूज़ करते हैं पास्ट का, ठीक है। और जब भी समय कम होगा, ठीक है, जैसे 2:45 हुआ है, ठीक है, तो 2:45 में मतलब कुछ समय कम है, तो जब ऐसे समय कम होगा तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं टू का, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ ज़्यादा समय होगा तो पास्ट और कम के लिए टू का यूज़ करते हैं। अब हम इन सेंटेंस को देखते हैं सेंटेंस बनाकर कि कैसे समझते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ लिखा हुआ है 3:45 हुआ है। अब 3:45 हुआ है तो आप देख रहे होंगे 3:45 मतलब 4 यहाँ पे होने चाहिए, और 3:45 का मतलब मिनट वाली सुई यहाँ, यानी 15 मिनट कम है। जब समय कम होगा तो उसके लिए हमने बताया टू लगाएंगे, टू का यूज़ करेंगे। तो इसको हम बनाएंगे इट इज क्वार्टर टू 4। दोस्तों जो मतलब इनको आप चाहे मैथ में लिख दीजिए या इंग्लिश में, कैसे भी चाहें वैसे लिख सकते हैं। तो इट इज क्वार्टर टू 4 कहने का मतलब इट इज मिस है, क्वार्टर मिस मतलब 15 मिनट कम, टू 4 मिस 4 बजने में, तो यहाँ 15 मिनट कम है, तो क्वार्टर कम है, तो इसलिए हम टू का यूज करेंगे, ठीक है। अब यहाँ लिखा हुआ है 7:15 हुआ है, तो 7:15 का मतलब 7:15, ठीक है, 15 मिनट ज़्यादा है। अगर 7:15 हम देखेंगे तो 7 हमारे यहाँ पे होते हैं, ठीक है, और जो हमारी घंटे वाली सुई यहाँ होगी इस तरीके से, और मिनट वाली सुई यहाँ होगी, यानी कि ज़्यादा हुआ है तो पास्ट। तो इसके लिए हम बनाएंगे इट इज क्वार्टर पास्ट 7, ठीक है, इस तरीके से। अब क्वार्टर की जगह हम चाहें तो यहाँ पे हम 15 भी लिख सकते हैं, भाई 7:15, बट इस 15 को ही तो हमने आपको समझाया कि 15 को ही तो क्वार्टर बोलते हैं, तो इट इज क्वार्टर पास्ट 7, क्योंकि पास्ट का मतलब ज़्यादा है समय, इसलिए हम पास्ट का यूज़ करेंगे। अगला सेंटेंस है 3 के आसपास। हम लोग कहते हैं ना कि 3 के आसपास है समय, या 4 के आसपास हुआ है। आसपास का मतलब मिनट कुछ ज़्यादा या कम हो सकते हैं, तो यहाँ बनाएंगे हम इट इज अराउंड 3, ठीक है, इस तरीके से, यानी कि 3 के आसपास है। नेक्स्ट जो सेंटेंस है दोस्तों, यहां बहुत समझना जरूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2:03 हुआ है। अक्सर क्या हुआ है, हम हर जगह मिनट का यूज कर देते हैं, बट मिनट का यूज कहां होना कहां नहीं, हम ये आपको समझाना चाहेंगे बहुत अच्छे से। देखिए दोस्तों, 60 मिनट होते हैं एक घंटे में, तो उसमें 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 ये संख्याएं 5 की डिवाइड है, मतलब 5 से भाग इनमें जा सकती है। तो जो संख्याएं 5 से भाग चली जाती हैं उनमें हम मिनट का यूज नहीं करते हैं। जिनमें 5 का डिवाइड नहीं जाएगा वहां हम केवल मिनट का यूज करेंगे। जैसे यह लिखा हुआ है 2:03 हुआ है, तो 3 मिनट एक तो ज्यादा है तो पास्ट है, तो यहां पे हम बनाएंगे इट इज 3 मिनट पास्ट 2, ठीक है, इस तरीके से इट इज 3 मिनट पास्ट 2 कहने का मतलब जब संख्या 5, 10, 15, 20 इस तरीके से 5 के मल्टीपल होंगी तो वहां मिनट का यूज नहीं होगा। जब संख्याएं 3, 7, 9, 13, 17, 21 इस तरीके से जब 5 की मल्टीपल नहीं होंगी तो वहां मिनट का यूज होता है। ये आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि अक्सर हम हर जगह मिनट का यूज कर देते हैं। नेक्स्ट है 8:10 हुआ है, तो यहाँ भी पास्ट है, समय ज्यादा है, तो यहाँ भी हम इट इज 10 पास्ट 8, ठीक है, इस तरीके से। यहां हम मिनट का यूज नहीं करेंगे क्योंकि यहां जो 10 है वो 5 का मल्टीपल है। तो दोस्तों इस तरीके से हम सेंटेंस को बनाते हैं, सेंटेंस को हम मतलब ठीक से करने की कोशिश करते हैं। आपको ये चीजें बहुत समझना जरूरी है। तो दोस्तों आप चाहें तो इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और यदि आपको दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और मेरे यूट्यूब चैनल को कुमार क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।